हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। देखिए, एचपीपीएससी ने पुलिस कांस्टेबल का सिलेबस आउट कर दिया है और बहुत सारे बच्चे जो है वो सिलेबस के फेवर में भी हैं। कुछ बच्चे अपोज भी कर रहे हैं। कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि भाई सिलेबस अच्छे से नहीं आया है, ठीक है, दोबारा से रिवाइज होना चाहिए। अब कुछ बच्चे इस चीज़ को बेनिफिट लेकर चल रहे हैं। मान लीजिए जिनका मैथ कमज़ोर है तो मैथ में चुनिंदा टॉपिक ऐड किए गए हैं, हिंदी में चुनिंदा, इंग्लिश में चुनिंदा, जीके में चुनिंदा टॉपिक जो है वो वहाँ पर ऐड किए गए हैं। तो कुछ बच्चे तो इसको बेनिफिट मान के चल रहे हैं कि हाँ भाई हमें जो है वो सिलेक्टिव पढ़ना पड़ेगा, और कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि बाकी चीज़ें भी ऐड करनी चाहिए। अब ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको जो है वो किस तरीके से देखते हो। अब यहाँ पर अगर आप ये सोचते हो कि सिलेबस चेंज होगा तो उसके चांसेस बहुत ही ना के बराबर है। बट हमें जो है वो कल से मैसेज आ रहे थे कि सर जो है वो एक स्ट्रेटेजी बता दो अच्छे से कि क्या करें, किस तरीके से जो है वो इसको टैकल करें, क्या क्या करना चाहिए। तो भाई पहले डिस्क्लेमर दे देता हूँ, सीरियस कैंडिडेट के लिए सिर्फ वीडियो है। अगर आप टाइम पास कर रहे हो या आप बहुत ज़्यादा ज्ञानी हो तो इस वीडियो से दूर रह सकते हो, ठीक है। इस वीडियो को यहीं पर स्किप कर देना। देखिए इस मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है, या फिर आप भी थोड़ा सा अगर ध्यान दोगे तो इस बार का सिलेबस जो है वो आपको पता है कि थोड़ा सा कम दिया गया है। हो सकता है एक रीजन, जो मुझे लगता है एक रीजन इसका ये हो सकता है कि सिंपल सी बात है कि ग्राउंड आपका बहुत ज्यादा टफ है। ग्राउंड बहुत ज्यादा टफ है तो कहीं ना कहीं पर रिलैक्सेशन आपको एग्जाम, रिटर्न एग्जाम में देखने को मिलेगी, ठीक है। बट ये थोड़ा सा मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूं, ऐसा कुछ इसके पीछे ये नहीं है कि एचपीपीएससी का इसके पीछे यही मोटिव होगा। अब ये तो आपको पता ही होगा कि इंग्लिश जो है वो 20 नंबर की है, हिंदी जो है वो 20 नंबर की है, मैथ्स जो है वो 20 नंबर का है, रीजनिंग 10 नंबर की है, जीके को यहाँ एक तरीके से अगर देखें तो 20 नंबर का कर दिया है, यानी कि बहुत कम कर दिया है, जिसमें आपकी एचपी भी पूछी जाएगी, इंडियन भी, साइंस भी और करंट भी। अच्छा, करंट अफेयर के साथ अगर आप सिलेबस में देखोगे तो मेंशन किया गया है करंट प्लस प्रीवियस ईयर। यानी कि करंट को आप ऐसे नहीं देख सकते कि सिर्फ आपको करंट ही पढ़ना है, कि आप 1 महीने के, 2 महीने के, 6 महीने के पढ़ के चले गए। यहां पर साफ साफ मेंशन किया गया है, अगर आप सिलेबस उठाकर देखोगे, प्रीवियस ईयर। यानी कि जो सबसे टफ आपके लिए रहने वाला है वो ये 20 वाला नंबर वाला सेक्शन रहने वाला है, क्योंकि इसमें आपको एचपी भी पढ़नी है, इंडियन जीके भी पढ़नी है, साइंस भी पढ़नी है और करंट अफेयर भी पढ़ने हैं। इसके अलावा आपको 10 नंबर की रीजनिंग पूछी जाएगी, 20 नंबर का मैथ्स पूछा जाएगा जिसमें सिलेक्टिव टॉपिक है, हिंदी पूछी जाएगी जिसमें सिलेक्टिव टॉपिक है, इंग्लिश पूछी जाएगी जिसमें सिलेक्टिव टॉपिक है, ठीक है। तो 90 नंबर का आपका जो है वो एग्जाम होने वाला है। तो भाई तैयारी आपको उसके हिसाब से करनी है। देखिए सबसे पहले मैं आपको यहीं पर दो चार चीजें क्लियर कर देता हूं। आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका कौन सा एरिया स्ट्रांग है। अब बहुत सारे बच्चों का क्या होता है कि मैथ्स कमजोर होता है, ध्यान से इस चीज को समझिएगा, ठीक है। और कुछ की जो है वो इंग्लिश कमजोर होती है, अब कुछ का मैथ्स बढ़िया होता है। तो आपको अपने 2 से 3 एरिया ऐसे रखने पड़ेंगे जिसमें आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स जो है वो स्कोर कर सकते हो। अब वो सारे सभी के अलग अलग हो सकते हैं। अब जैसे मैं हिंदी का आपको बोलूंगा तो भाई हिंदी तो आप आराम से जो है वो 15+ मार्क्स उसमें अपने आराम से ला सकते हो, अगर हम सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें। समझ आ गई। कुछ ऐसे हैं जो मैथ्स में अच्छे मार्क्स खींच देंगे, ठीक है, रीजनिंग में कुछ अच्छे मार्क्स खींच देंगे, ठीक है, और कुछ हो सकता है कि ओवरऑल अच्छे मार्क्स खींच दे। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि आपका जो एरिया थोड़ा वीक है उसको आप स्ट्रांग करें, क्योंकि यहाँ पर ऐसा नहीं चलेगा कि आपकी इंग्लिश अच्छी है, हिंदी अच्छी है, मैथ्स मेरा अच्छा नहीं है तो मैं उसको स्किप कर देता हूँ। स्किप वाला यहाँ पर नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी है। नेगेटिव मार्किंग जहां पर है वहां पर आपको पता है कि एक आपका गलत क्वेश्चन आपको थोड़ा सा पीछे धकेलता रहेगा। 817 की मेरिट आपने देख ली होगी, पॉइंट पॉइंट में मेरिट गई है, ठीक है। इसमें भी आपके 1 लाख से ज्यादा बच्चे हैं, थोड़े कम होंगे फिर उसके बाद ग्राउंड में भी, बट फिर भी कंपटीशन कंपटीशन होता है। एक एक नंबर से जब बंदा रह जाता है कि आपकी मान लो मेरिट गई 56 पे, ठीक है, और आप क्या है 55, उस समय आपको पता लगेगा कि भाई कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है 1 नंबर का, ठीक है। समझ आ गई। तो आपको किसी भी सेक्शन को जो है वो यहां पर स्किप नहीं करना है। अभी भी टाइम है, जो आपका सेक्शन थोड़ा कमजोर है, किसी का मैथ, किसी की इंग्लिश, किसी की रीजनिंग, तो आपको वहां पर जो है वो फोकस करना है, ठीक है जी। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत बार पहले भी डिस्कस किया है, आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे या आपसे अलावा बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनके हाइट में नंबर है प्लस उनके सर्टिफिकेट के नंबर है, एनसीसी वगैरह के जो मिलते हैं। अब किसी के 6 बन रहे हैं, किसी के उससे भी ज्यादा बन रहे हैं, ठीक है। तो आपसे अगर आपकी 0 नंबर है तो आपसे वो 6 नंबर आगे हैं, आपसे वो 5 नंबर आगे हैं, आपसे वो 4 नंबर ऑलरेडी आगे चल रहे हैं। इस बात को आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। तो आपको उनसे ज्यादा लेने हैं, उनसे ज्यादा कंपीट करना है। दूसरी चीज मैं आपको ये बोल रहा हूं कि जिनके 6 नंबर हाइट में मिल रहे हैं वो इस उसमें मत रहिएगा कि भाई हम दूसरों से बहुत ज्यादा आगे पहुंच गए हैं, तो अब जो है वो हम थोड़ा थोड़ा पढ़ के चलते हैं। समझ आ गई। बट कहीं ना कहीं पर जो है वो बेनिफिट मिल रहा है जिनके हाइट में नंबर है और जिनके सर्टिफिकेट में नंबर है।
तो वो आप खुद ही एनालाइज कर सकते हो कि भाई मेरे बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, तो उस हिसाब से मेहनत अपनी रखिएगा। ठीक है जी। तो मतलब कि अगर आपका कोई भी एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं है तो आपको जो है वो ज़्यादा तैयारी करने की ज़रूरत है। बाकी आगे मैं 5 पॉइंट डिस्कस करूंगा, उन 5 पॉइंट को अपनी प्रिपरेशन में ऐड कीजिएगा, बहुत ज़बरदस्त आपको रिजल्ट मिलेगा। करंट के लिए याद रखिएगा, करंट अफेयर प्लस आपको जो है वो प्रीवियस ईयर के भी करंट पढ़ने, ये सिलेबस ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं। ठीक है जी। आगे बढ़ने से पहले ये कुछ सैंपल हैं जो कि हमारे कोर्स की पीडीएफ के हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए एचपीपीएससी का लेटेस्ट पैटर्न आउट हो चुका है, आपको पॉइंट टू पॉइंट पढ़ने की ज़रूरत है, ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, स्थान, स्थापना तिथि, क्षेत्रफल, ठीक है, और उसके बारे में थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो इस तरीके से आपको हम ज़्यादातर क्वेश्चन जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो किस में कर रहे हैं, वो आपके टेबल फॉर्म में कर रहे हैं, ताकि आपको रिवीजन में आसानी हो। यहां पर आप देख सकते हो किन्नौर की, यहां पर घाटियों के बारे में बताया गया है। तो किन्नौर घाटी, मुलगन घाटी, भाभा घाटी, सांगला, हांगरन, रूपीन, यूल ठीक है जी, काजा, ठिडोंग, और उनके बारे में थोड़ी थोड़ी डिटेल। तो इस तरीके की पीडीएफ, क्वालिटी पीडीएफ जिसको बोलते हैं, वो आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है हमारे बैच में। ठीक है, तो जिन्होंने अभी तक बैच ज्वाइन नहीं किया है या फिर करना चाहते हो या घर बैठे तैयारी कर रहे हो, तो पुलिस कमांडो का बैच आप ज्वाइन कर सकते हो। लाइव क्लासेस भी मिलती है, रिकॉर्डेड भी मिलेगी, लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको मिलेगा, 110% तैयारी आपकी होगी। मॉक टेस्ट नेगेटिव मार्किंग के साथ मिलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। क्वालिटी पीडीएफ मिलेगी लेटेस्ट पैटर्न के साथ, जिसमें आप आसानी से याद कर सकते हो, आपको बुक्स वगैरह उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 1 क्वेश्चन मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे एचपीपीएससी के, और इसके साथ साथ डेमो भी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। 1499 फीस है। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे भाई 1499 क्यों, इतना महंगा क्यों, हमें तो जो है वो 800 में भी मिल रहा है, 500 में भी मिल रहा है। तो भाई कंटेंट जो है वो आप यहां पर मतलब कि कंपेयर कर लेना, लग जाएगा पता। अगर इससे बेटर कंटेंट मिल गया मैं फ्री में दे दूंगा, मैं आपको यही वीडियो में बोल रहा हूं। लोएस्ट प्राइस है हिमाचल प्रदेश में इस कंटेंट के साथ। बाहर आप फीस देते हो 1000 रुपए भी देते हो, मिनिमम बता रहा हूं किसी की 6 मंथ के लिए दोगे 6000 रुपए बनेगी। ठीक है, यहां पर आपको 1499 एक टाइम देना है, और बाकी आपको पता लग जाएगा जब क्लासेस वगैरह लगाओगे लाइव कि क्या कंटेंट आपको यहां पर मिल रहा है। ठीक है जी। तो 2024-25 का बैच चला हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर जरूर ज्वाइन कीजिएगा। सबसे पहले पॉइंट के बारे में बात करते हैं अपनी तैयारी के लिए। देखिए सबसे पहला पॉइंट है अंडरस्टैंड द सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न। सबसे पहले आपको अपना सिलेबस समझने की जरूरत है, क्योंकि इस बार एचपीपीएससी के द्वारा नया सिलेबस आया है, तो आपको सिलेबस समझने की बहुत जरूरत है कि इंग्लिश में क्या पूछा जाना है, हिंदी में क्या पूछा जाना है, मैथ्स में क्या, रीजनिंग में क्या, इंडियन जीके में क्या, और एचपी जीके में क्या, और साइंस में क्या। ठीक है, और सबसे पहले आपको वीक सब्जेक्ट्स के ऊपर फोकस करना है। हर एक का सब्जेक्ट मतलब कि हर एक का आपको वो दिया है ना, डिटेल दी है कि भाई हम ये पूछेंगे, हम ये पूछेंगे, तो सबसे पहले उसी के ऊपर फोकस करना है। उसके ऊपर फोकस करोगे, आराम से आपकी प्रिपरेशन होगी, क्योंकि टॉपिक कम है भाई, और टॉपिक में आपको सिर्फ जो है वो मास्टरी हासिल करनी है। एग्जाम पैटर्न पता ही होगा, एग्जाम ड्यूरेशन 2 घंटे की है, टोटल 90 क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप है, तो 2 घंटे में आपने 90 क्वेश्चन भी करने हैं। एक चीज याद रखिएगा, रीजनिंग और मैथ्स आपका टाइम खाता है, तो आपकी 90 क्वेश्चन 2 घंटे में करने की प्रैक्टिस भी होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट रोल नेगेटिव मार्किंग का है, 0.25 नेगेटिव मार्किंग है, तो इससे आपको बच के रहना पड़ेगा। जो स्पेशली न्यू कैंडिडेट है भाई, इसको हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि ये आपको थोड़ा और 1-2 मार्क्स पीछे धकेल सकती है। क्योंकि क्या होता है, लालच आता है जब हम एग्जाम दे रहे होते हैं कि ये भी हो सकता है ठीक, ये भी हो सकता है, बट वो जब गलत निकल जाता है तो फिर वो आपकी टोटल में से दिक्कत होती है। तो इसलिए इस बार आपको सोच समझ के करना पड़ेगा। तो जो तो हमारे बैच के साथ जुड़े हुए हैं उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एग्जाम तक इतनी प्रैक्टिस करवा दूंगा नेगेटिव मार्किंग के साथ कि आप लोग आंख मीच के जो है वो अच्छे से कर लोगे। तो पहला जो भी घर बैठ के तैयारी कर रहे हैं या फिर तैयारी करने की सोच रहे हैं, पहले अपने सिलेबस को समझ लो, टॉपिक्स देखो क्या क्या पूछे जा रहे हैं, उसके बाद फिर देखो कि हमें कहां कहां से क्या क्या चीजें जो है वो पढ़नी है। ठीक है, दूसरा क्या पॉइंट आपका है कि आपको एक स्टडी शेड्यूल बनाना है। अब देखिए बहुत सारे स्टूडेंट क्या है, आपको ये तो पता ही है कि आपको एग्जाम की तैयारी भी करनी है, प्लस आपको ग्राउंड की तैयारी भी करनी है, जो अभी से तैयारी कर रहे हैं। तो आपको एक पर्टिकुलर स्टडी शेड्यूल बनाना पड़ेगा कि आप इंग्लिश और हिंदी को 1 घंटा दे रहे हो, साइंस को सिर्फ आप आधा घंटा दे रहे हो, मैथ्स और रीजनिंग को आप 2 घंटे दे रहे हो, इंडियन और एचपीजी को आप 1.5 घंटा दे रहे हो। तो ये सब कुछ आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। मान लीजिए आपकी मैथ्स और रीजनिंग बहुत ज़्यादा वीक है तो आप उसका थोड़ा टाइम बढ़ा सकते हो, आपकी इंग्लिश और हिंदी ज़्यादा अच्छी है तो आप उसका टाइम जो है वो रिड्यूस कर सकते हो। बट आपको हर एक सब्जेक्ट को जो है
वो टाइम देना पड़ेगा, ठीक है? मतलब आपको डेली गोल्स बनाने पड़ेंगे और हर एक सब्जेक्ट को जो एलोकेट करोगे आप टाइम, वो उसके अकॉर्डिंग करोगे कि आप किसमें अच्छे हो, किसमें नहीं अच्छे हो। एक चीज़ याद रखिएगा, 1 घंटा आपको रिवीजन के लिए ज़रूर निकालना है और साथ ही साथ मॉक टेस्ट के लिए भी निकालना है। कल से मैं भी मॉक टेस्ट लाइव कर दूँगा, डेली-डेली आपको मॉक टेस्ट मिला करेंगे, ठीक है? तो फिर आपकी प्रैक्टिस जो है वो नेगेटिव मार्किंग के साथ बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। एक आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, एक आपको ये भी पता लगता है कि मैं गिवन टाइम में जो है वो क्वेश्चन कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगी, ठीक है? तो उस तरीके से। और आपको जो है वो हायर वेटेज एग्जाम में, जिनकी हायर वेटेज है उन पर ज्यादा फोकस करना है। 20 नंबर की हिंदी पूछी जा रही है तो हिंदी को हल्के में मत लीजिएगा। 20 नंबर की इंग्लिश पूछी जा रही है तो इंग्लिश को हल्के में नहीं लेना है। तो एक पर्टिकुलर आपका जो है वो स्टडी शेड्यूल बनाइए। ज्यादा मैं बात नहीं करूंगा, सिंपल सा आपको पॉइंट समझ आ गए तो आप इजीली जो है वो कर पाओगे। पहला पॉइंट क्या था? पहला था कि आपको सिलेबस को समझना है, क्या क्या चीजें उसमें दी गई है, ठीक है? उसके बाद आपको एक स्टडी शेड्यूल बनाना है कि हाँ, मैं इतना इतना टाइम या इतना इतना टाइम जो है दूंगा या फिर दूंगी, ठीक है जी? एक चीज याद रखें, रिवीजन के लिए आपको जो है वो जरूर टाइम ऐड करना है। फिर दोबारा क्या है कि प्रैक्टिस विद मॉक टेस्ट एंड पीवाईक्यूज। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूं, बार बार मॉक टेस्ट की बात मैं क्यों कर रहा हूं? क्यों कर रहा हूं? नेगेटिव मार्किंग के लिए, ठीक है? कि भाई आपको नेगेटिव मार्किंग के लिए मॉक टेस्ट देने बहुत जरूरी है। आपको पता लगेगा कि आप मान लीजिए 30 क्वेश्चन कर रहे हो, आपने 30 के 30 कर दिए तो उसमें नेगेटिव मार्किंग का क्या इंपैक्ट पड़ा, ठीक है? हमारे डेमो टेस्ट में दिए हुए हैं एक टेस्ट, उसको दे के देखना, आपको पता लग जाएगा। फिर उसके साथ साथ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने की जरूरत है। आपको यह समझने की जरूरत है कि एचपीपीएससी का क्वेश्चन पैटर्न जो है वो क्या रहता है, कितना लेवल वो इंग्लिश में रखता है, कितना लेवल वो हिंदी में रखता है, कितना लेवल वो जीके में रखता है, ठीक है जी? और आपको अपनी परफॉर्मेंस को जो है वो एनालाइज करना है कि आपने क्या वीक एरियाज कौन कौन से, आपके हार्ड एरियाज कौन कौन से हैं, आपकी परफॉर्मेंस कैसी चल रही है, कैसी नहीं चल रही है। बट मॉक टेस्ट आपको देना बहुत जरूरी है, चाहे हमसे दीजिए चाहे किसी और से भी दीजिए, बट मॉक टेस्ट नेगेटिव मार्किंग के साथ प्रैक्टिस करनी जरूरी है। फिर आपको टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, ठीक है? टाइम मैनेजमेंट क्यों बोल रहा हूं? कि 90 क्वेश्चन 2 घंटे में करने हैं। अगर तो देखिए जीके का ही पेपर होता तो मैं कुछ नहीं बोलता आपको। मैथ्स और रीजनिंग जो है वो ज्यादा टाइम लेते हैं। रीजनिंग कई बार होता है एक ही क्वेश्चन घुमा देता है, तो ऐसे में आपको प्रैक्टिस करनी जरूरी है कि 2 घंटे में आप 90 क्वेश्चन कर भी पाओगे। कहीं ऐसा हो कि आपने बहुत टाइम लगा दिया, फिर 10 मिनट के जो लास्ट के बचे, जब टीचर बोलते हैं कि पेपर अपना सबमिट करो, उसके बाद आप फिर आंख बंद करके गोले मारते हो, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो आपकी पूरी प्रैक्टिस होनी चाहिए, टाइम मैनेजमेंट पूरा होना चाहिए कि 2 घंटे में मैं 90 क्वेश्चन कर सकता हूं। एक चीज़ और याद रखिएगा, ईजी चैप्टर को आपको फर्स्ट जो है वो रीड कर लेना है। मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि इससे बहुत कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। मान लीजिए आप एचपी की ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, तो जो बहुत इजी चैप्टर है जो आपने पहले भी पढ़े हैं, उनको तैयार कर लीजिए। मान लीजिए 14 चैप्टर है, 14 चैप्टर में से आपने इजी इजी जो है वो 6 चैप्टर आपने पढ़ लिए, तो ये होगा कि बहुत कम समय में आप उनको तैयार कर पाओगे। ये सभी सब्जेक्ट्स के लिए है और एक कॉन्फिडेंस बिल्ट हो जाएगा कि भाई 14 में से मुझे 6 आते हैं। बट अगर 14 में से सबसे टफ को पकड़ोगे तो उसी में ही ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, फिर आपको थोड़ा प्रेशर बढ़ेगा कि भाई मैं नहीं कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रही हूँ। तो ये चीज़ याद रखिएगा, बाकी सबका तैयारी करने का तरीका अपना अपना होता है, ठीक है? बट टाइम मैनेजमेंट करनी बहुत ज़रूरी है। दूसरी क्या है कि कंसिस्टेंट आपको रहना बहुत ज़रूर है, कि आपको स्टडी जो है वो रेगुलर करनी है, ठीक है? कोई आपको लॉन्ग ब्रेक नहीं लेना है कि भाई ऐसा है कि मैं आज 4 दिन पढ़ा, अब तो मैं ग्राउंड के बाद पढ़ूंगा, तो भाई अपनी सिलेक्शन भूल जाना, ठीक है? आप चाहे 4 घंटे पढ़ रहे हो, चाहे 5 घंटे पढ़ रहे हो, ठीक है? चाहे पढ़ रहे हो 3 घंटे, बट आपको वो डेली रखना है, ठीक है? बीच बीच में आप थोड़ा सा जो है वो ब्रेक ले सकते हो, बट आपको अपने जो फोकस करना है वो साथ साथ फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पर भी करना है, ठीक है? रिवीजन को इंक्लूड करना है, ज़्यादा आपको स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे हमारे साथ ऐसे जुड़े हुए हैं जो बात करते हैं और उनको स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है कि सर हमारा होगा कि नहीं होगा, ठीक है? तो भाई मॉर्निंग पीईटी पे भी अपना फोकस रखो, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पर। मॉर्निंग में रेस लगाओ, ठीक है? इवनिंग में रेस लगाओ। जो चीज़ वीक है उस पर ज़्यादा फोकस करो। हाई जंप नहीं लग रही है, मॉर्निंग इवनिंग दिन में जब टाइम लगे उसको करो, ठीक है? यहाँ पर किसी ने नहीं बोला है कि आप एक ही बार हाई जंप मार सकते हो, कि उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। जब तक नहीं हो रहा है तब तक प्रैक्टिस करो, अगर उस मतलब कि एग्जाम के लिए सीरियस हो, ठीक है? और स्ट्रेस फ्री रहना है, तभी किसी चीज को आप जो है वो क्लियर कर पाओगे, अगर स्ट्रेस फ्री रहोगे। ये चीज याद रखिएगा, स्ट्रेस के साथ करोगे तो कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है, ठीक है? तो अपनी रिटर्न एग्जाम की प्रिपरेशन को भी साथ साथ रखो, उसके साथ साथ जो है वो ग्राउंड की भी तैयारी रखो। बहुत सारे बच्चे मैंने ऐसे देखे हैं, मैं कुछ ऐसे बोलता नहीं हूं जानबूझ के कि सर हम तो ग्राउंड के बाद तैयारी करेंगे। भाई कर लेना, आप 1000 बच्चों से पीछे मिलोगे, देख लेना, ठीक है? या तो आप उतने तेज हो कि आप रात दिन बैठकर उस चीज को कवर कर लोगे, तो फिर वो ज्यादा जरूरी है, ठीक है? वो मतलब कि आप कर लोगे फिर।
तो उसके साथ-साथ आपको जो है वो अपनी प्रिपरेशन और ग्राउंड एबिलिटी को भी जो है वो ट्रैक करना है कि भई आज मैं इतना दौड़ रहा था, कल मैंने उसमें थोड़ा इंक्रीज़मेंट की थी। आज मैं इतना पढ़ा था, कल मैंने उसमें थोड़ी इंक्रीज़मेंट की है। तो ये सारी चीज़ें ट्रैक करनी भी ज़रूरी है, अगर आप किसी एग्ज़ाम को लेकर सीरियस हो। ठीक है? तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है? ये ज़्यादा कुछ बहुत बड़ी बातें नहीं हैं, बट ये अगर छोटी-छोटी बातें हैं जिनको अगर आप इग्नोर कर लेते हो, तो फिर आप थोड़ा-थोड़ा पीछे जो है वो और बच्चों से आते रहते हो। अब यहाँ पर मैं आपको सोर्सेज़ बता देता हूँ कौन-कौन से सोर्सेज़ आपको फ़ॉलो करने हैं, ठीक है? अगर तो आपको सिलेक्टिव नोट्स चाहिए कि भाई जो आपको एग्ज़ाम में पूछा गया है वही जो सिलेबस दिया गया है उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है, तो आप हमारा बैच जॉइन कर सकते हो। बट अगर आपको बैच जॉइन नहीं करना है, आपको घर बैठ के तैयारी करनी है, तो हिंदी ग्रामर के लिए आप लूसेंट की हिंदी ले सकते हो या फिर आपका जो ग्रामर की बुक आती है मार्केट में उसको ले सकते हो। इंग्लिश के लिए लूसेंट इंग्लिश ले सकते हो, ग्रामर की बुक ले सकते हो। इंडियन जीके के लिए 2 बुक्स मैं प्रेफ़र करूँगा, भारत दर्पण और लूसेंट। ठीक है? उसके बाद एचपी जीके के लिए हिमाचल दर्पण, मैथ्स के लिए कोई भी बुक उठा लीजिए या फिर ऑनलाइन आप कर सकते हो। रीज़निंग के लिए कोई भी बुक उठा लीजिए या फिर मैं सजेस्ट करूँगा ऑनलाइन, और साइंस के लिए लूसेंट। अब ये बुक्स जो हैं इनमें भी डेटा बहुत सारा है, इसमें से भी आपको सिलेक्टिव पढ़ना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द सिलेबस, ठीक है जी? जो सिलेबस में वहाँ पर दिया हुआ है। तो वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप किस तरीके से सिलेक्टिव पढ़ते हो। सारे पढ़ोगे तो टाइम वेस्ट होगा, ठीक है? और एग्ज़ाम में भी कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है? तो सिलेक्टिव पढ़ना, जो एग्ज़ाम के सिलेबस में दिया गया है, उससे तैयारी करना, और ऑल द बेस्ट सभी को। पहले फ़ोकस करो ग्राउंड के ऊपर अच्छे से, सुबह-शाम ग्राउंड की तैयारी करो। दिन में 3 से 4 घंटे अपनी रीडिंग के लिए निकालो, और जब ग्राउंड आपका खत्म हो जाएगा उससे बाद 6 से 7 घंटों में जो है वो उनको तब्दील कर दीजिएगा। एक बार वर्दी मिल गई, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं, फिर आप आराम से जो है वो अपनी जॉब कर सकते हो। बट तब तक के लिए आपको जो है वो तपना पड़ेगा, अपने शरीर को थोड़ा-सा जो है वो तपाना पड़ेगा। ठीक है? बाकी जो हमारे साथ अगर कोई बैच से देख रहा है तो बैच वालों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उनको सब कुछ जो है वो हम करवाएँगे, ठीक है? तो अभी 8:30 बजे बैच में क्लास भी है, उनके साथ भी डिस्कशन करना है। तो आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। थोड़ी-सी मुझे आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी। तो चलिए जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।